बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम मैरिज को डिस्कस करेंगे, किनशिप को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ किनशिप एंड मीनिंग्स ऑफ किनशिप को डिस्कस करेंगे, और जो दूसरी डिटेल्स हैं किनशिप के हवाले से उनको भी इस लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। मैरिज को जो है डिफरेंट वे से जो है वो डिवाइड किया जाता है बाय डिफरेंट एंटिटीज़ जो बेस करती हैं कल्चर के ऊपर, रिलीजियस और पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बेस करती हैं। कॉमनली जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है मैरिज की वो ये है कि मैरिज इज़ अ फॉर्मल यूनियन एंड सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट between two individuals that unites their lives legally, economically and emotionally. कंट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट है ये दो लोगों के दरमियान, एक कपल के दरमियान जो है कंट्रैक्चुअल मैरिज एग्रीमेंट होता है, जिसमें लीगल जो ओब्लिगेशन हैं एक दूसरे के थ्रू आउट लाइफ अंटिल वो डिसाइड को अपना डाइवोर्स को जो है वो डिसाइड नहीं करते, ये कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है मैरिज एग्रीमेंट जो है वो रहता है। बीइंग मैरिड जो है आप जो है लीगली सेक्सुअल रिलेशन जो है आप रख सकते हैं। ट्रेडिशनली मैरिज जो है, मैरिज को जो है मैरिज इज़ ऑफन व्यूड एज हैविंग अ की रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मोरल एंड सिविलाइजेशन। ट्रेडिशनली जो है मैरिज के हवाले से जो की रोल है वो आपकी वैल्यूज़ और सिविलाइजेशन की प्रिजर्वेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं किनशिप की। किनशिप का मतलब क्या है, किनशिप की टाइप्स क्या हैं, और जो दूसरी डिटेल्स हैं किनशिप की उनको जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किनशिप एक मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है सोसाइटी का। ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर सोसाइटी के अंदर पाया जाता है। किनशिप जो है बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हर सोसाइटी के अंदर जो है वो पाया जाता है। ये इंस्टीट्यूशन जो है इंडिविजुअल और ग्रुप के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। तमाम सोसाइटीज़ के अंदर जो है लोग जो है वेरियस डिफरेंट वे से जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। डिफरेंट जो है बॉन्डिंग्स हैं लोगों की, ठीक है। मोस्ट बेसिक जो बॉन्डिंग हैं वो बेस करती हैं मैरिज और रिप्रोडक्शन के ऊपर। किनशिप इन बॉन्डिंग्स को जो है वो रेफ़र करती है कि ये तमाम जो दूसरे रिलेशनशिप हैं, तमाम जो रिलेशंस हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान, लोगों के दरमियान, वो इन बॉन्डिंग्स की वजह से, किनशिप की वजह से या कोई भी उनके सोशली जो है वो बॉन्डिंग जो है वो हो सकती है। किनशिप जो इंस्टीट्यूशन है वो रेफ़र करता है रिलेशनशिप एंड रिलेटिव्स फॉर्म्स को। जो ये जो है दो इसकी जो है वो फॉर्म्स हो सकती हैं। ब्लड रिलेशन होगा, ये बेस करती हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर, जिसको कंसंजीनियल रिलेशनशिप कहते हैं, और दूसरा होता है मैरिज रिलेशनशिप। मैरिज रिलेशनशिप को जो है एफिनल रिलेशनशिप जो है वो कहा जाता है। एफिनल रिलेशनशिप, ये दो टाइप्स के जो है वो रिलेशनशिप जो है वो किनशिप के अंदर पाए जाते हैं। अब हम डिफरेंट जो स्कॉलर्स ने, डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने जो किनशिप की डेफिनेशंस की हैं, हम उनकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। अबेरक्रोम्बी कहते हैं कि किनशिप इज़ द सोशल रिलेशनशिप deriving from blood ties
and marriage are collectively referred to as kinship. इंसाइक्लोपीडिया से एक डेफिनेशन जो है किनशिप की ली गई है, जिसमें किनशिप की डेफिनेशन ये की गई है कि किनशिप इज़ द सोशली recognized relationship between people in a culture who are either held to be biologically related or given the status of relatives by marriage, adoption, or other rituals. Kinship is a broad ranging term for all the relationships that people are born into or create later in life that are considered binding in the eyes of their society. Although customs vary as to which bonds are accorded more weight, their way acknowledgement define individuals and roles that society expects them to play. स्टोन जो है किनशिप की डेफिनेशन करते हैं। स्टोन ये कहते हैं kinship is the recognition of relationship between persons based on descent or marriage. If the relationship between one person and another person is considered by them to involve descent, the two are consanguine. मतलब इनमें जो है ब्लड रिलेटिव जो है ये हो सकते हैं। If the relationship has been established through marriage, it is affinal. अगर ब्लड रिलेशनशिप होगा तो उसे कंसिजिनल कहेंगे, और मैरिज रिलेशनशिप होगा, मैरिज के ज़रिए रिलेशन बनेगा तो उसे जो है एफिनियल रिलेशनशिप जो है कहा जाता है किनशिप के अंदर। अब हम बात करते हैं टोनकिंसन ने किनशिप की डेफिनेशन क्या की है। टोकिंसन कहता है kinship is a system of social relationship that is expressed in biological idiom using terms like mother, son, and so on. It is best visualized as a mass of network of relatedness, not two of which are identical, that radiate from each individual. Kinship is the basic organizing principle in small-scale society like those of the Aborigines and provide a model of interpersonal behavior. लॉरेन डोसेट जो है किनशिप के हवाले से कहते हैं कि किनशिप encompasses the norms, rules, institution, and cognitive process refer to all the social relationship that people are born into or create later in life, and that are expressed throughout but not limited to a biological idiom. उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ किनशिप की। हर सोसाइटी के अंदर जो है किनशिप जो रिलेशन है वो बेस करते हैं बर्थ के ऊपर। बर्थ के ऊपर जो रिलेशन बेस करते हैं उनको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, और दूसरे जो है मैरिज के या मैरिज के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। और ये दो आस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के जो बेस जो इनमें जो है दो मेन टाइप जो है सोसाइटी के अंदर किनशिप की पाई जाती हैं। एक जो है कंसिजीनियल किनशिप है। कंसिजीनियल रिलेशन कंसेंजीनियल जो किनशिप है वो रेफ़र करती है रिलेशनशिप को जो ब्लड के ऊपर बेस करते हैं, और ये रिलेशनशिप है जो बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड बिटवीन सिबलिंग जो है वो हो सकता है। और ये मोस्ट बेसिक और यूनिवर्सल किन रिलेशनशिप है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम सोसाइटीज़ में जो है ये रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। सेकंड जो टाइप्स है वो है एफिनियल किनशिप।
किनशिप की 2 टाइप्स मैंने बताई हैं। एक कंसिजेनियल रिलेशनशिप है, किनशिप है जो ब्लड रिलेशन के ऊपर, जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, सिबलिंग के दरमियान जो है वो हो सकते हैं। और दूसरा जो है एफिनियल रिलेशनशिप है। एफिनियल रिलेशनशिप जो है वो रेफ़र करती है उन रिलेशनशिप को जो मैरिज के ऊपर जो है वो बेस करती हैं। और ये मोस्ट बेसिक रिलेशनशिप है जो शादी होती है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, जो है शादी के बाद जो है ये रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश होता है। विदाउट मैरिज तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन की जो है वो बात नहीं की गई। उसके बाद है जी डिग्री ऑफ किनशिप। कोई भी रिलेशनशिप जो 2 इंडिविजुअल के दरमियान होता है वो बेस करता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और ये क्लोजनेस या डिस्टेंस जो है वो किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह इंडिविजुअल जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इनमें जो है प्राइमरी किनशिप है और सेकेंडरी किनशिप है। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी किनशिप को और फिर इसकी जो है फर्दर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी किनशिप की दो टाइप्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी किनशिप क्या है? प्राइमरी किनशिप जो है डायरेक्ट रिलेशन को जो है वो रेफ़र करती है। प्राइमरी किनशिप रेफ़र टू द डायरेक्ट रिलेशन। जो लोग डायरेक्ट जो है रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ उनको प्राइमरी किन जो है वो कहा जाता है। और बेसिकली 8 जो है प्राइमरी किन्स हैं जिसमें वाइफ फादर सन, फादर डॉटर मदर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर सिस्टर, ओल्डर ब्रदर सिस्टर। ये जो है प्राइमरी किनशिप में जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी किनशिप की टाइप्स की। प्राइमरी किनशिप की टाइप्स की बात करते हैं। प्राइमरी कंसिजेनियल किनशिप एंड प्राइमरी एफिनल किनशिप। प्राइमरी कंसिजेनियल जो किनशिप है इसमें वो जो है किन रिलेशनशिप जो है वो पाए जाते हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बाय बर्थ जो है जिनका रिलेशन होता है। और जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, सिबलिंग के दरमियान जो है ये प्राइमरी किनशिप की फॉर्म में जो है वो हो सकता है। और ये प्राइमरी कंसिजेनियल जो किन रिलेशनशिप है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है तमाम सोसाइटीज़ के अंदर जो है ये पाया जाता है। उसके बाद है प्राइमरी एफिनियल किनशिप। प्राइमरी एफिनियल जो किनशिप है ये रेफ़र करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप को जो मैरिज के ज़रिए जो है ये रिलेशन जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। और ये डायरेक्ट एफिनियल किनशिप है जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो है वो कायम होता है। इसके बाद जो है सेकेंडरी किनशिप की बात करते हैं। सेकेंडरी किनशिप जो है रेफ़र करती है उन प्राइमरी किन्स को, उन प्राइमरी किन्स में जो है इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट जो है डायरेक्टली जो है ये रिलेटेड है प्राइमरी किन्स के साथ। प्राइमरी कैन और ये सेकेंडरी कैन जो है वो बनते हैं जिसमें जो है 33 सेकेंडरी कैन जो है वो पाए जाते हैं। सेकेंडरी कैन की जो है फर्दर 2 टाइप्स हैं। सेकेंडरी कंसिजेनियल रिलेशन या किनशिप। इस टाइप के अंदर, इस किनशिप टाइप के अंदर प्राइमरी जो कंसिजेनियल जो किन होता है, प्राइमरी जो कंसिजेनियल किन है, जो मोस्ट बेसिक जो सेकेंडरी टाइप है कंसिजेनियल किनशिप की वो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के दरमियान रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो है डायरेक्ट कंसिजेनियल रिलेशनशिप होता है ईगो और उसके पेरेंट्स के दरमियान। for ego his parents and his primary consanguineal kin. However, for ego parents, their parents and their primary consanguineal kin. ठीक है, इसमें जो है ईगो
और पेरेंट्स के दरमियान जो है वो कंसेंजीनियल के डायरेक्ट कंसेंजीनियल रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। और सेकेंडरी इफिनियल किनशिप, इसके अंदर यह है कि सेकेंडरी इफिनियल किनशिप रेफ़र करते हैं उस प्राइमरी रिलेशन को। इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो इंडिविजुअल और बाकी तमाम सिस्टर और उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं, पेरेंट्स इन लॉ हैं, सपोज हैं, या उनके भी पेरेंट्स हो गए, बाकी जितने भी हैं वो सारे जो है इसमें जो है वो फॉल करते हैं पर सेकेंडरी इफिनियल किनशिप के अंदर। उसके बाद है टेरिटरी किनशिप। टेरिटरी किनशिप जो है वो रेफ़र करते हैं प्राइमरी किन को, प्राइमरी किन ऑफ प्राइमरी किन और सेकेंडरी किन ऑफ प्राइमरी किन। इसमें जो है 151 टेरिटरी किन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसकी जो है टेरिटरी किन की जो है फर्दर जो है वो 2 टाइप्स हैं, टेरिटरी कंसेंजीनियल किनशिप। टेरिटरी कंसेंजीनियल किनशिप के अंदर जो है इंडिविजुअल्स का प्राइमरी कंसेंजीनियल किन होता है, मतलब पेरेंट्स का उसके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो टेरिटरी कंसेंजीनियल किनशिप के अंदर आता है। उनके जो भी बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, न्यू भी होंगे, उनका जो वो है इसके में अंदर जो है टेरिटरी कंसेंजीनियल रिलेशनशिप के अंदर किनशिप के अंदर जो है वो फॉल करेंगे। उसके बाद है टेरिटरी इफिनियल किनशिप। टेरिटरी इफिनियल किनशिप जो है वो रेफ़र करती है प्राइमरी किनशिप को, और या सेकेंडरी इफिनियल किन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है वो ग्रेट पेरेंट्स, ग्रैंड अंकल्स, आंट्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सपोज एंड दियर चिल्ड्रन के साथ जो है ये हो सकता है। उसके बाद है डेसेंट जो है वो रेफ़र करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सोशली रिकॉग्नाइज्ड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को, जो इंडिविजुअल्स के सोसाइटी के अंदर जो है वो पाया जाए, इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान जो है बायोलॉजिकल रिलेशन जो है वो पाए जाते हैं। इन जनरल हर सोसाइटी के अंदर जो है हर सोसाइटी जो है रिकॉग्नाइज करती है उन फैक्ट्स को जो ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड डेस्केंड्स के दरमियान जो है फ्रॉम पेरेंट्स टू बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान। ये रेफ़र करते हैं पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग या उसके बच्चों के साथ जो है, बच्चों के साथ या उसके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है ये उनमें फॉल। उसके बाद है दी लाइनेज। लाइनेज जो है वो रेफ़र करती है उन डेसेंट जो ट्रेसेड जो रिलेशनशिप हैं जो फादर लाइन और मदर लाइन या सम टाइम दोनों साइड से जो मदर और फादर पेरेंट साइड से जो है वो हो सकते हैं, दोनों डिसेंट या लाइनेज जो है एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। इनको आप विदाउट लाइनेज जो है वो ट्रेस नहीं कर सकते। ये जो है हमारा आज का एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो ये टॉपिक था। फर्दर जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप इन रूरल सोसाइटी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।